वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 106 व संख्या 9। उसने लाल सागर को डांटा और वह सूख गया। उसने उन्हें गहरे सागर के उस पार पहुंचाया, मानो वह मरुभूमि हो। मेरे भाई और बहनों, ये कहानी तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने वो लाल सागर को दो भाग में कर सूखे जमीन में अपने लोगों को चलाया। मेरे भाई और बहनों, हमने ये कितनी बार सुना है कि परमेश्वर ने ये जो कार्य किया वो कितना सुंदर कार्य था और अपने लोगों को पूर्ण रूप से बंधनों से बचाया। मेरे भाई और बहनों, लेकिन एक चीज जान लीजिए, परमेश्वर ने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता संभव नहीं था। जब वो लोग वहां खड़े थे, वो एक दूसरे से कहने लगे कि हमें यहां लेकर आया है जहां कोई रास्ता नहीं और हम यहां मर जाएंगे, उससे अच्छा हम बंधनों में ही थे। तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि अपनी लकड़ी को उठा और आगे बढ़। और मेरे भाई और बहनों, उसके आगे तो हम जानते हैं कि लाल सागर दो भाग में हुआ और सूखे जमीन में परमेश्वर ने अपने लोगों को चलाया। मेरे भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन में उस प्रकार आ चुके हैं, उस प्रकार अटक चुके जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। वो बीमारी हो सकता है, पैसे की कमती हो सकता है, हर एक चीज जो हमें पूर्ण रूप से मरा हुआ रास्ता दिखता है कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु है। मेरे भाई और बहनों, आज वचन वो सब व्यक्ति से कह रहा है, अगर परमेश्वर उन लोग के लिए रास्ता बना सकता था जहां असंभव है, वो हमारे लिए भी कर सकता है, क्योंकि वो आज, कल और हमेशा एक ही परमेश्वर। उसका स्वभाव बदलता नहीं है, उसका मन बदलता नहीं। अगर वो उसके लिए कर सकता है, उनके लिए कर सकता है, हमारे लिए भी करेगा। आज मेरे भाई और बहनों, अगर हम तकलीफ, परेशानी, किसी भी चीज में अटके हुए हैं, आज उस चीज को परमेश्वर के सामने लाएं। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अपने लकड़ी को आगे बढ़ा, उसने उस वचन का पालन किया बिना कुछ सोचे समझे। मेरे भाई और बहनों, बिना परमेश्वर को उल्टा जवाब देते हुए कि होगा नहीं होगा, करने से अगर आगे होगा या ना आएगा, बिना वो सब सवाल पूछे हुए उसने अपने लकड़ी को आगे डाला और परमेश्वर ने अपना कार्य किया। ये सुबह हमारा जो भी तकलीफ है, हम आगे परमेश्वर को करेंगे और बाकी परमेश्वर को करने दीजिए। हम हर एक चीज अपने मेहनत से करने का कोशिश करते और हमेशा निराशा पाते। ये सुबह जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को देते हुए परमेश्वर को कार्य करने दीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर कार्य करेगा वो सूखे जमीन में चला। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर हर एक चीज को ईश्वर को देते हुए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, तूने वहां रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता संभव ही नहीं था। तूने अपने चुने हुए के लिए परमेश्वर उस लाल समुंदर को पूर्ण रूप से दो भाग में किया और सूखे जमीन पर अपने लोगों को चलाया। जहां रास्ता नहीं था वहां रास्ता बना। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस समय, जहां हम रुके हुए, जहां में कोई रास्ता समझ में नहीं आता, जहां हम बीमारी से जूझ रहे, पैसे की कमती से जूझ रहे, बढ़ोतरी नहीं हो रहा उससे जूझ रहे, घर में शादी नहीं है, पैसा नहीं है, हर एक चीज को इस समय तेरे हाथों में रखते हैं। यहां हम रुके हुए परमेश्वर उस चीज को तुझे देते हैं। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर तू हमारे इस चीज में रास्ता निकाल। हम अपने मेहनत से तो करके देख लिए, कुछ संभव नहीं हो रहा है। आज परमेश्वर तुझे देते हुए तू मार्ग, तू रास्ता निकाल, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन तू है, तो तू मार्गदर्शन बन हमारा। जिस प्रकार तूने मूसा से कहा अपने डंडे को उठा, उस प्रकार परमेश्वर तू हमसे कहे कि हम क्या करें, और हम वही करेंगे जो तू कहेगा, बिना सोचे बिना समझे। हर एक चीज को इस सुबह तेरी ओर देते हुए ये प्रार्थना मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री